समंदर में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वही हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा बहुत छोटा होता है, लगभग 10%। यही हमारा जागरूक मन है। इसमें हम फैसले लेते हैं, तर्क लगाते हैं और योजना बनाते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अब आते हैं पानी के नीचे छुपे बड़े हिस्से पर, जो आइसबर्ग का 90% है। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसके अंदर आते हैं हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स, जो हम बचपन से सुनते और सीखते आ रहे हैं, हमारी आदतें और रोजमर्रा के पैटर्न, हमारे भावनाएं, यादें और डर, शरीर की स्वचालित क्रियाएं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, यानी जो चीजें आप बार बार सोचते हो, महसूस करते हो, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और वही आपकी असलियत, रियलिटी बनती जाती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का समरी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये किताब बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और कैसे हमारे थॉट्स और बिलीफ्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके 90% थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है? मतलब आपका जो फीलिंग और डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर सबकॉन्शियस से होते हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से प्रोग्राम कर लो तो सक्सेस आपके बहुत करीब है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। जो भी सीड्स आप उसमें डालोगे वो जरूर ग्रो करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बार बार सोचता है मैं मैथ्स में वीक हूं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है और परफॉर्मेंस वैसा ही होता है। लेकिन अगर वो रोज कहते हैं मैथ्स इजी है, मैं सीख रहा हूं, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मर्फी कहते हैं इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक एथलीट रेस से पहले इमेजिन करता है कि वह जीत रहा है, वैसे ही आप भी अपने गोल्स की कल्पना करो। जैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, जॉब मिल रही है और आप खुश हो। ये रिपीटेड विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सक्सेस ही नहीं, हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है। किताब में एक एग्जाम्पल है जहां एक बंदे को कैंसर था, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस को रिपीटेडली बोला एवरी सेल इन माई बॉडी इज हीलिंग। धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई। साइंस भी प्लेसिबो इफेक्ट के जरिए यह मानती है कि जब माइंड बिलीव करता है कि दवा काम करेगी तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें। जोसेफ मर्फी कुछ टेक्निक्स बताते हैं। एफर्मेशंस, रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराओ, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मनी फ्लोज टू मी इजीली। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे वे पहले से अचीव हो गए हो। फेथ एंड बिलीफ, अपने डाउट्स छोड़ो और पूरा बिलीव करो कि सबकॉन्शियस आपकी मदद करेगा। स्लीप टाइम प्रोग्रामिंग, सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स दो, क्योंकि उस समय वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को हर जगह यूज कर सकते हो। बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए, और अपनी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। बस याद रखो, सबकॉन्शियस पॉजिटिव या नेगेटिव को अलग नहीं पहचानता, वो वही बनाता है जो आप उसे बार बार देते हो। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारा माइंड एक मैग्नेट है। जो हम सोचते हैं वही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता है। आज से अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो और देखो कैसे लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और कमेंट में बताओ कि आप अपने सबकॉन्शियस का यूज किस गोल के लिए करना चाहते हो।